नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कक्षा में। आज हम नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। रीजनिंग विषय में नया टॉपिक रहेगा आपका आयु संबंधी, एज रिलेशन। बड़े मजे की बात ये टॉपिक आपको गणित में भी मिलता है देखने को, ये रीजनिंग में भी टॉपिक मिलता है। आयु, एज। जहां जहां गणित की बात आती है, जहां जहां बात रीजनिंग की आती है, इनका एक कॉमन टॉपिक है आयु। ये टॉपिक अगर जहां गणित आ रही है वहां पर भी मिल सकता है आयु, गणित नहीं आई रीजनिंग आई तो वहां पर आपको आयु मिल सकता है। दोनों में से किसी एक में आयु मिल सकता है, दोनों में मिल सकता है। ठीक है, बेहद इजी टॉपिक है। जो दिमाग में डर है लोगों का कि सर हम टॉपिक को नहीं मिला पाते, वो डर आज आपका इस वीडियो को देखने के बाद निकल जाएगा। जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे विदाउट एक्स। हम क्वेश्चन मिलाएंगे विदाउट एक्स, बिना एक्स मानकर बनाएंगे। ठीक है, कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है कि क्वेश्चन को आप एक्स माने फिर सॉल्व करें, इतना टाइम नहीं होता वहां पर आपके सामने। तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे विदाउट एक्स। 99% क्वेश्चन को हम बिना एक्स से सॉल्व करेंगे। हाँ, 1% कभी कभार 1% सवाल को हमें एक्स से मान के सॉल्व करना पड़ सकता है, पर सारे क्वेश्चन हम बिना एक्स से बनाएंगे। देखिए, यहां पर आपको कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक सीखने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी बनेगा। देखें क्या रहेगा बेसिक, समझे आप। जो आयु होती है, जो एज होती है, वो 3 तरह से होती है। आज की आयु, वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज। आज कितनी उम्र है, वर्तमान उम्र कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी। अगर आज से ऊपर आता हूं, आज से पीछे आता हूं, तो उम्र कौन सी बनती है, पहले की। पहले की उम्र कह सकते हो, भूतकाल की उम्र कह सकते हो, और पास्ट की उम्र कह सकते हो। 4 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, कितने भी साल पहले की उम्र। अगर आज से आगे चलूं, आज से नीचे चलूं, तो उम्र कौन सी बनती है, बाद की। बाद की उम्र कह सकते हैं भविष्य की, और कह सकते हैं फ्यूचर की। तो आयु 3 तरह से बनती है, क्योंकि अगर 3 काल है तो आयु भी 3 बनेगी। आज कितनी उम्र है, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले उम्र। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद उम्र क्या है। तो आयु 3 तरह से बनेगी। और इसका ऑर्डर देखो, आज से ऊपर क्या आता है, आज से पीछे क्या आता है, पहले की उम्र। और आज से नीचे क्या आता है, आज से आगे क्या आता है, बाद की उम्र। ये ऑर्डर होता है, ये क्रम सीक्वेंस ही होती है। सबसे ऊपर कौन सा आ गया, पहले। पहले से मतलब है भूतकाल। पहले से हम आगे आते हैं आज, वर्तमान काल। आज से आगे आते हैं हम बाद, भविष्य काल की उम्र। अगर मान लो आपके पास आज की उम्र दे रखी है, आज की उम्र अगर दे रखी है, तो आप कोई भी उम्र निकाल सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। अगर मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में कि राहुल नाम का व्यक्ति है जो कि वर्तमान में 20 साल का है। राहुल की उम्र वर्तमान में कितनी, 20 साल है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि 5 साल पहले उम्र क्या थी। अगर आज वर्तमान में 20 साल का है, 5 साल पहले क्या थी, तो आप भी कहोगे सर 5 साल उम्र कम हो जाएगी, 20 थी, 5 साल पीछे आने से 5 कम हो जाएगी, तो उम्र क्या हो जाएगी भैया, 15 साल हो जाएगी। अगर 5 साल का है तो 5 माइनस करेंगे, 2 साल का है 2 साल माइनस करेंगे, 10 साल पीछे, कितने भी साल पीछे अगर आप उम्र से पीछे आते तो उम्र क्या होगी भैया, माइनस हो जाएगी। अब बोल दूं वर्तमान में 20 साल का है, बताओ 10 साल बाद उम्र क्या होगी, 10 साल बाद क्या उम्र होगी, 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। अगर आगे बढ़ रहे हो, बाद की उम्र निकाल रहे हो, तो उम्र क्या हो जाएगी, प्लस। तो वर्तमान में 20 है, 10 साल बाद जो उम्र 10 बढ़ जाएगी, उम्र क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। आप कोई भी उम्र निकाल सकते हो। अगर आपके पास वर्तमान उम्र दे रखी है, पहले पूछे पीछे की उम्र पूछे, तो हमेशा उम्र क्या होगी, माइनस हो जाएगी। अगर आपको बाद की उम्र पूछे, आगे की उम्र पूछे, तो उम्र क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अगर वर्तमान है आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अब देखें, आप समझना एग्जांपल। जैसे बात करता हूं, कुछ बेसिक समझ लें, फिर क्वेश्चन पाएंगे। ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनका वर्तमान अनुपात 4 और 5। ए वर्तमान की आयु का अनुपात 4 है, बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 है। अगर ए का अनुपात 4 है, अगर ए का अनुपात 4 है, तो ए की आयु 4 के पाड़े की संख्या बनेगी, 4 के गुणज की संख्या बनेगी।
या हम ये कह सकते हैं कि ए की आयु एक ऐसे नंबर में आएगी जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब ए का अनुपात 4 है, मैंने बोला ए की आयु क्या है, आपके सामने दिए 4 ऑप्शन। ए की आयु क्या है, 17 साल है, 16 साल है, 19 साल है, 13 साल। अगर ए का अनुपात 4 है तो ए की आयु 4 के पाड़े की संख्या बनेगी या एक ऐसी संख्या बनेगी जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ए की आयु 17 नहीं बन पाएगी क्योंकि 4 के पाड़े की संख्या या 17 में 4 का भाग नहीं जाता। ए की आयु 16 बन सकती है क्योंकि 16 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 16 बन सकती है। ए की आयु 19 नहीं बनेगी, 19 में 4 का भाग नहीं जाता। और ए की आयु 13 भी नहीं बनेगी, 13 में 4 का भाग नहीं जाता। ए की आयु क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ए की आयु 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 16 हो सकती है, 20 हो सकती है। मतलब 4 के गुणज की एक संख्या होगी या एक ऐसी उम्र होगी जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार अगर बी का अनुपात 5 है, बी का अनुपात 5 है तो बी की उम्र भी 5 के पाड़े की संख्या बनेगी। बी की उम्र 50 बन सकती है, 45 बन सकती है, पर बी की उम्र अगर मैं कहूं 36 नहीं बनेगी क्योंकि 5 के गुणज में 36 नहीं आता। या मैं कह दूं कि 36 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। मैं कहूं बी की उम्र 45 है, बनेगी कि 45 में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 40 बनेगी, 40 में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, अब चीज समझना यहां पर। अब यहां देखें, जो अनुपात 4 और 5 है, इनको जिस नंबर से हम गुणा करेंगे वो नंबर दोनों में क्या होना चाहिए, एक समान, एक जैसा, सेम होना चाहिए। जिस नंबर से 4 गुणा हुआ है उसी नंबर से आप 5 गुणा कराओगे उम्र निकालने के लिए। पर वो नंबर क्या है, उस नंबर का हमें पता लगाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। अगर 4 को 2 से गुणा किया, 8 साल का ए, तो 5 भी 2 से गुणा होगा, 10 साल का बी। तो ए और बी की जो उम्र है वो 8 और 10 बनेगी क्योंकि 4 2 से गुणा होकर 8 बना, तो 5 2 से गुणा होकर 10 बना। अब 8 10 को वापस से काटते हो, वापस से काटने वो 4 5 ही बनेगा, वापस से काटने वो 4 5 ही बनेगा और बनना ही चाहिए। ठीक है, अब देखें, अगर 4 को 10 से गुणा किया, ए की उम्र क्या बन गई, 40 साल। तो बी को भी 10 से ही गुणा करेंगे, बी का अनुपात भी 10 से गुणा होगा। 4 10 से गुणा 40, 5 10 से गुणा 50, तो उम्र क्या होगी, 40 50 हो जाएगी। 40 50 को अगर वापस से काटते हैं, वापस से वो 4 5 ही बनेगा। कहने का मतलब है कि जो अनुपात है उसको जिस नंबर से गुणा करना है वो नंबर दोनों में एक समान सा, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, पर वो नंबर क्या है, उस नंबर का हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, अनुपात में कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता। कुछ पॉइंट को समझना है, अगर इस पॉइंट को समझ गए आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए कैसे, आज ए और बी में अनुपात कितना है, 4 5। अगर आज ए और बी में अनुपात 4 और 5 है, मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि 2 साल बाद अनुपात क्या होगा, 2 साल बाद क्या अनुपात होगा, तो आप नहीं कह सकते कि सर 4 + 2 6, 5 + 2 7। ये कहना एकदम गलत है। मैं बोलूं ए और बी का अनुपात 1 साल पहले क्या था, आप ये नहीं कह सकते कि सर 1 1 माइनस कर लें, 4 - 1 3, 5 - 1 4, ये संभव नहीं। अनुपात के साथ में आप कोई भी छेड़खानी, बदलाव नहीं कर सकते। अगर वर्तमान अनुपात दे रखा है, आप 10 साल बाद का अनुपात 10 प्लस नहीं कर सकते, 5 साल पहले के अनुपात आप 5 माइनस नहीं कर सकते। अनुपात में आप कोई भी छेड़खानी, बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, ये जो कर सकते हो वो आयु में कर सकते हैं। मैं कहता हूं आज ए की आयु कितनी है, 20 वर्ष। आज ए 20 साल का है, आज ए की उम्र 20 साल है। 5 साल बाद क्या होगी, 5 प्लस हो जाएगी, 25। 10 साल पहले उम्र क्या थी, 10 माइनस हो जाएगी, 10 साल। तो पॉइंट नोट करना, अनुपात के साथ में कुछ भी छेड़खानी, बदलाव नहीं कर सकते। जो भी बदलाव होगा वो कहां बदलाव होगा, वो बदलाव केवल आयु में होगा। आयु में आप परिवर्तन कर सकते हैं, अनुपात में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद जो सारा खेल है वो शब्दों पर है। इस टॉपिक में जो सारा खेल है वो किस पर खेल है, शब्दों पर।
किस पे खेल होगा? शब्दों पे। अब शब्दों से अर्थ क्या है? 10 साल पहले, वर्तमान, 5 साल बाद, इन शब्दों पे आपको गौर करना पड़ेगा। शब्दों पे गौर करोगे आपका सवाल बन जाएगा। तो करें स्टार्ट, बनाए टॉपिक बनाते हैं। टाइप नंबर 1, फर्स्ट टाइप का सवाल आपके सामने आ रखा है। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4 और 5 है। यदि P की वर्तमान आयु 32 वर्ष है तो बताएं Q की वर्तमान आयु क्या बनेगी? Q की वर्तमान आयु क्या बनेगी? और मैं देखते ही बोल सकता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अब पूछ किसका रहा है आपको? Q की उम्र क्या होगी? क्वेश्चन बोला है Q की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो देखें Q का अनुपात कितना है? 5। तो Q का अनुपात 5 है, तो Q की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात, देखो वर्तमान आयु का अनुपात 5 है, तो Q की जो वर्तमान आयु 5 के गुणज में से बनेगी, या 5 के पहाड़े की संख्या बनेगी, या एक ऐसी संख्या बनेगी जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 23 नहीं बन पाएगा। 23 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो Q की आयु 23 नहीं बनेगी। 41 भी नहीं बनेगी, क्यों? 41 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 40 बनेगी, 40 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 53 नहीं बनेगी, 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो मैं देखकर बोल पा रहा हूं कि जो Q की उम्र है वो 40 बनेगी, पर इसको सॉल्व करने जो तरीका है वो तरीका समझना है आपको, ठीक है? क्या तरीका रहेगा? तरीका समझना आप देखें ध्यान से, शब्दों पे गौर करना आपको। सबसे पहले सवाल में क्या दिए है वो समझे आप, सवाल क्या पूछ रहे हैं दूसरी बात। अब उस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो रास्ता समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है P Q की वर्तमान आज कि जो आयु का अनुपात है वो 4 और 5 है। मैंने कहा शब्दों पे गौर करना आपको, शब्दों पर। P और Q की आज की आयु का जो अनुपात है वो 4 और 5 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है P की जो आयु है, कहां की आयु? ध्यान से पढ़ना शब्दों पर। P की वर्तमान आयु, P की आज जो उम्र है वो कितनी? 32 वर्ष। P की जो आज उम्र है वो कितनी है? 32 वर्ष है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि Q की आज उम्र कितनी बनेगी। क्वेश्चन बोला है Q की आज उम्र कितनी बनेगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो चीज आनी चाहिए। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि अनुपात में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। अगर आज अनुपात 4-5 है P Q के, 2 साल बाद क्या होंगे? 2-2 प्लस नहीं होंगे। 1 साल पहले क्या होंगे? अनुपात 1-1 माइनस नहीं होंगे। अनुपात में आप कोई भी छेड़खानी बदलाव नहीं कर सकते। जो भी बदलाव है वो कहां होता है? उम्र में। P आज 32 का है, 10 साल बाद 42 का, 2 साल पहले 30 का। उम्र में हमेशा आप चेंज करोगे, ठीक है? अब देखें, अब जो हमारा अनुपात है वही हमारा घन है, जो अनुपात है वही हमारा घर है, वही हमारा स्टेशन है, ठीक है? अब देखें, जो अनुपात है वही हमारा घर, वही हमारा स्टेशन है, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या रखें? इसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे, चेंज आप यहां करें। P की वर्तमान उम्र कितनी है? 32। P की वर्तमान उम्र 32 है। हमारा घर क्या है? हमारा स्टेशन क्या है? आज। अगर वर्तमान उम्र 32 किसकी है? P की। तो P की आज उम्र 32 है। यहां भी लिखा है P आज 32 साल का है। आपको समय देखना पड़ेगा। अगर ये आज है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? आज आना चाहिए, क्योंकि हमारा बात कहां की हो रही है? आज की। तो हम आज से बात करेंगे, तो हमें P की अगर आज की उम्र चाहिए तो P आज कितने साल का है? 32 साल का। अगर P का अनुपात, P की आयु 32 है तो 32 में भाग किसका आएगा? P के अनुपात का। क्यों? क्योंकि P की आयु है तो भाग भी P के अनुपात का आएगा। अगर ये आयु Q की होती तो भाग भी किसका था? Q के अनुपात का। अगर मान लो ये P की उम्र है, भाग किसका आएगा? 4 का। Q की उम्र है, भाग किसका आएगा? 5 का। अगर ये दोनों की उम्र का योग होता तो भाग किसका था? 4, 5, 9 का भाग आता। अगर दोनों की आयु का अंतर होता तो भाग किसका? 4 और 5 का अंतर 1 का। ये 32 क्या है? 32 P की आयु है तो 32 में P के अनुपात का भागा। 32 Q की है तो Q के अनुपात का भागा। 32 दोनों की उम्र का योग है तो दोनों के अनुपात की जोड़ का भाग आएगा। अगर 32 दोनों की आयु का अंतर है तो दोनों की आयु के अनुपात के अंतर का भाग आएगा, ठीक है? अब देखें, आप समझे,
पी आज कितने साल का है? 32 का। मुझे आना कहाँ है? आज। मेरा जो स्टेशन है, जो मेरा घर है, वो आज है। तो आज पी कितने साल का है? 32 साल का है। और पी का अनुपात कितना है? 4। 32 में 4 का भाग कितनी बार गया? 8 बार। इसका अर्थ हुआ कि यहां पर 8 गुणा हुआ 32 साल का पी, तो यहां पर भी 8 गुणा होगा, तो क्यों कितना होगा? 40 साल का। अब ये बात कहां की हुई है? आज ही। आज पी 32 साल का, क्यों 40 साल का? क्योंकि वर्तमान उम्र क्या होगी? हम बोलेंगे क्योंकि वर्तमान उम्र 40 साल होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन समझना, बना पाओगे आप? बना पाओगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 6 साल बाद ए की उम्र 48 हो जाएगी, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? ठीक है, देखें आप, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ये रहा ए। शब्दों पे गौर करना आपको। ए और बी की जो आयु का वर्तमान अनुपात है वो कितना है? 6:7 है। 6 साल बाद ए की उम्र, ए की उम्र 6 साल बाद, एरो क्या आएगा? नीचे। 6 साल बाद जो ए की उम्र आ रही है वो कितनी आ रही है? 48 वर्ष। अनुपात तो कहां के हैं? वर्तमान के, वर्तमान समय के। पर आयु कहां है? ए की 6 साल बाद 48 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की आज वर्तमान उम्र निकालें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सीखना है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि वर्तमान अनुपात कितना है? 6:7 है, और 6 साल बाद ए 48 साल का होगा, बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो मैंने कहा कि अनुपात के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती, हम उसको चेंज नहीं करते। आज 6:7 है तो आज 6:7 रहेंगे। 10 साल बाद, 20 साल पहले क्या होंगे, हम अभी नहीं बता सकते। जो भी बदलाव करना है वो उम्र में करना है। 6 साल बाद 48 है, आज कितने का? 6 साल पहले का, वो हम निकाल सकते हैं। तो जो हमारा अनुपात है वही हमारा घर है, वही हमारा स्टेशन है। हमें अनुपात पे पहुंचना है। तो अनुपात कहाँ के? आज के। मुझे आज पहुंचना पड़ेगा। अनुपात कहाँ के? आज का, तो मुझे आज पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां क्या क्या है? ए की उम्र कहाँ की? 6 साल बाद की। 6 साल बाद 48 है, मुझे लौटना कहाँ है? मुझे लौटना है आज में। मुझे लौटना क्या है? आज में, क्योंकि जो मेरा स्टेशन है, जो मेरा घर है, वो आज का है। मेरा अनुपात कहाँ का है? आज का। मुझे आज पहुंचना पड़ेगा। मैं बदल सकता हूं। 6 साल बाद 48 का है, अगर आप वर्तमान में आओगे तो आपकी उम्र क्या हो जाएगी? 6 माइनस हो जाएगी। 6 साल बाद 48 साल का है, अगर आप वर्तमान में आ रहे हो तो आपको 6 साल पीछे लौटना पड़ेगा, तो आपकी उम्र 6 कम हो जाएगी, तो उम्र क्या हो जाएगी? 42 साल। किसकी उम्र है? एक की। ए 6 साल बाद क्या है? 48 का है, वर्तमान में आएगा तो 6 साल पीछे आएगा, कितना हो जाएगा? ए 42 का। अब ये 42 क्या है? ये 42 ए की आयु है। अगर ए की आयु है तो भाग किसका आएगा? 6 का, एक अनुपात का। अगर ये 42 बी की आयु होती तो भाग किसका था? अनुपात 7 का। अगर दोनों की आयु का योगफल है तो भाग किसका आएगा? 6, 7, 13 का। दोनों की आयु का अंतर है तो भाग किसका? 6, 7 का अंतर 1 आएगा। ये 42 क्या है? ये 42 एक की आयु है, तो एक के अनुपात का भाग आएगा। ठीक है, 42 कहां की उम्र है? आज की। अनुपात भी कहां का है? आज का। तो 42 एक की उम्र आज है, और आज अनुपात कितना है? 1 का 6। 42 में 6 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। तो 7 से गुणा हुआ अनुपात 42 साल का ए, 7 से गुणा हुआ बी हुआ 49 का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो जो बी की वर्तमान उम्र है 49 साल होगी। बी की वर्तमान उम्र कितनी होगी? 49 साल होगी। एक पॉइंट गौर करना, जिस अनुपात को ए से गुणा किया उसी अनुपात के बी से गुणा किया। अगर यहां पे 7 गुणा तो यहां भी गुणा कितना होगा? 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, आप पढ़ें, लगेगा बना पाओगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अनिल और सुनील की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद अनिल 26 वर्ष हो जाएगा, तो बताएं सुनील की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, देखें क्वेश्चन। तो क्या बोलता है क्वेश्चन? बोल रहा है अनिल और सुनील। अनिल और सुनील की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। नहीं लिखा हुआ है कहां का, तो उसे हम क्या मानेंगे? आज का। आज अनिल और सुनील की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:3 है। अब बोल रहे हैं 6 साल बाद अनिल 26 वर्ष का होगा। अनिल की उम्र
6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 26 साल हो जाएगी। तो बोल रहा है सुनील की आज की उम्र बताएं, वर्तमान उम्र बताएं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है, सॉल्व कैसे किया जाएगा समझें। अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अनुपात हमारा घर है, हमारा स्टेशन है, तो हमारा घर हमारा स्टेशन का है आज, मुझे आज में आना है। हमारा अनुपात कहाँ का है? आज का। मुझे आज से मतलब बाकी से मतलब नहीं। तो जो परिवर्तन होगा वो कहाँ होगा? आयु में। अब एक की आयु 6 साल बाद 26 है, मेरा घर मेरा स्टेशन क्या है? आज, मुझे आज में आना पड़ेगा। मुझे 6 साल बाद से मतलब नहीं है, मुझे 6 साल बाद से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरे अनुपात है वो कहाँ के? आज के। मुझे 4 का भाग देना पड़ेगा एक के लिए, कब? जब वो आज में आएगा। मुझे 3 का भाग देना पड़ेगा जब, कब? जब सुनील कहाँ आएगा? आज में। ठीक है, तो 6 साल बाद ए 26 का होगा। तो बताएं आज ए कितने साल होगा? 6 साल बाद 26 का। वर्तमान के लिए आपको 6 साल पीछे आना पड़ेगा, तो आपकी उम्र क्या हो जाएगी? 20 साल। ए की उम्र क्या होगी? 20 साल। ए की उम्र क्या होगी? 20 साल। अभी 20 क्या है? ये 20 ए की उम्र है। अगर ए की उम्र 20 है तो एक अनुपात कितना है? 4। 20 में 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। अगर ये 20 है क्या? ये 20 ए की उम्र है। अगर ए की उम्र है तो भाग भी ए के अनुपात का बनेगा। तो 20 ए की उम्र है, वर्तमान में ए का अनुपात कितना? 4। तो 20 में 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। तो आप 5 गुणा करें, यहां पे 5 गुणा किया 20 बना, यहां पर 5 गुणा किया 15 बना। तो सुनील की जो उम्र बनेगी वो कितनी बनेगी? वर्तमान उम्र बनेगी 15 वर्ष। आज सुनील 15 साल का होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। देखिए बनाए क्वेश्चन, बनेगा क्वेश्चन आपका जरूर। क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पहले विकास की आयु महेंद्र की आयु की 1/3 थी। अब वर्तमान में विकास 17 साल का है, तो बताएं महेंद्र की वर्तमान उम्र कितनी है? देखें क्वेश्चन, शब्दों पे गौर करना है। बोल रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले विकास की उम्र महेंद्र की 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, जिसको हम लिखेंगे 1:3। 5 वर्ष पहले विकास की आयु महेंद्र की आयु की 1/3 थी, 1:3। यह अनुपात कहां का है? 5 साल पहले का है। शब्दों पे आपको गौर करना है। अब क्या बोल रहे हैं? वर्तमान में विकास 17 साल का है। विकास की उम्र कहां की है? आज की। आज विकास कितने साल का है? 17 साल का। अब उम्र किसी पूछ रहा है? महेंद्र की आज उम्र क्या होगी, ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अनुपात के साथ में हम कुछ भी बदलाव छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुपात ही मेरा घर है, अनुपात ही मेरा स्टेशन है। अब मेरा स्टेशन कहाँ का है? 5 साल पहले का। मुझे 5 साल पहले से मतलब है, बाकी से आज से मतलब नहीं है। अब देखो विकास का अनुपात कितना है? 1 का भाग कब आएगा? जब विकास की आयु 5 साल पहले वाली मिलेगी। महेंद्र का अनुपात कितना है? 3 का भाग कब आएगा? जब महेंद्र की आयु कौन सी होगी? 5 साल पहले की, क्योंकि मेरा जो घर है वो 5 साल पहले, मुझे 5 साल पहले पहुंचना पड़ेगा। तो जो बदलाव होगा, बदलाव कहां होगा? आयु में। अब देखें विकास आज 17 का है, विकास आज 17 साल का है, तो मेरा अनुपात कहां का है? 5 साल पहले का। मुझे 5 साल पीछे आना पड़ेगा। तो आज जो उम्र 17 है वो 5 साल पहले उम्र क्या जाएगी? 5 कम हो जाएगी। तो विकास आज कितने साल होगा? 12 साल का, मतलब 5 साल पहले। विकास आज 17 का है, तो मेरा अनुपात कहां है? 5 साल पहले। मुझे 5 साल पीछे आना पड़ेगा। तो विकास की उम्र 5 साल पहले क्या थी? 12 साल। अब विकास की उम्र कितनी है? 12, और अनुपात कितना? 1। 12 में 1 का भाग, 12 में 1 का भाग कितनी बढ़ जाएगा? 12 बार। तो यहां पर भी 12 गुणा हुआ, 1 × 12 12 बन गया। यहां पर भी 12 गुणा होगा, 3 × 12 क्या बनेगा? 36 साल। बड़े मजे की बात, 36 वर्तमान नहीं है, 36 वर्तमान नहीं। आपका स्टेशन, आपका घर कहाँ है? 5 साल पहले। ये आपकी उम्र 5 साल पहले की। अभी आप खड़े कहाँ हो? अपने घर पर। घर कहाँ है? 5 साल पहले। तो विकास 12 था 5 साल पहले, महेंद्र 36 है 5 साल पहले। अब क्वेश्चन बोल रहा है महेंद्र की वर्तमान उम्र बताएं। ये महेंद्र की उम्र 36 कहाँ की है? ये 5 साल पहले की। और 5 साल पहले से वर्तमान में आना है तो आपको 5 जोड़ने पड़ेंगे। तो कितनी हो जाएगी? 36 और 5 का हो जाएगी 41 साल।
महेंद्र वर्तमान में 41 साल का होगा और 5 साल पहले उसकी उम्र 36 थी। दोनों ऑप्शन देखो, 36 भी मिला हुआ लिखा हुआ और साथ साथ में 41 भी आ रहा है। कुछ बच्चे इसको 36 पे टिक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 36 निकाली, 36 कहाँ की? 5 साल पहले की उम्र। 36 5 साल पहले था, तो आज वो कितने साल का है? 36 + 5, आज उसकी उम्र जो बनेगी वो बनेगी 41 साल। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 41 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखें, समझे क्वेश्चन को, बना पाओगे, इजी क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट चल रही है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात 7:8 होगा। यदि ए आज 30 वर्ष का है तो बताएं बी की वर्तमान उम्र क्या? देखें क्वेश्चन बोल रहा है 5 साल बाद ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 7 और 8 है। अनुपात कितना है? 7 और 8 है 5 साल बाद। ये बोल रहा है ए आज 30 साल का है, ए आज 30 साल का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ बी आज कितने साल का है? तो उम्र निकालने किसकी? बी की वर्तमान उम्र। अनुपात के साथ में कुछ भी बदलाव, कुछ भी छिड़कानी नहीं उसकी, जो बदलाव होगा वो कहाँ होगा? उम्र पर। अब मेरा जो टाइम है, जो मुझे जहां पहुंचना है, जो मेरा घर है वो कहाँ है? 5 साल बाद। मुझे 5 साल बाद से मतलब बाकी से मतलब नहीं है, मुझे 5 साल बाद में आना पड़ेगा। तो मेरे पास ए की उम्र कहाँ की? आज की। मुझे लानी कहाँ पड़ेगी? 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि मेरा अनुपात 5 साल बाद का है। मैं 7 का भाग कब दे पाऊंगा ए की उम्र में? जब ए की उम्र 5 साल बाद की होगी। मैं 7 का भाग 30 में नहीं दे सकता। क्यों? ये 30 कहाँ का है? आज के समय का। और ये 7 कहाँ का है? 5 साल बाद का। तो 7 का भाग कब दिया जाएगा? जब वो ए की उम्र कहाँ होगी? 5 साल बाद की। तो जो मेरा अनुपात है वही मेरा घर है, मुझे यहां पहुंचना पड़ेगा। तो ए आज 30 का है, 5 साल बाद ए की उम्र 5 बढ़ जाएगी। 5 साल बाद ए की उम्र बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 35 साल। तो ए आज कितना हुआ 5 साल बाद में? 35। अब ये 35 किसकी उम्र है? ए की। अगर 35 ए की उम्र है तो ए के अनुपात का भाग आएगा। 35 में 7 का भाग कितनी बार गया? ए की उम्र कितनी है? 35 है, और भाग किसका देंगे? ए के अनुपात का कितना है? 7। 35 में 7 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। तो यहां पर भी 5 गुणा हुआ 35, यहां पर भी 5 गुणा हुआ 40। ए 35 साल का है, बी 40 साल का। पर 35 40 कहां की उम्र है? ये 5 साल बाद की उम्र है। ये कहां की उम्र है? 5 साल बाद की। अब 5 साल बाद से वर्तमान में कैसे लौटोगे? 5 साल पीछे होगे। 5 साल बाद से अगर वर्तमान में आना, आपको 5 साल पीछे आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बोला है बी की वर्तमान उम्र क्या है? क्या बी वर्तमान में 40 है? नहीं, ये 40 तो नहीं बनेगा, यहां पर 40 यहां पर नहीं बनेगा। बी 40 कब था? 5 साल बाद। अगर 5 साल बाद 40 से वर्तमान के लिए आपको 5 पीछे आना पड़ेगा। तो बी की उम्र वर्तमान में क्या हो जाएगी? 40 - 5, 35 साल होगी बी की उम्र। तो बी की जो उम्र बनेगी वो बनेगी 35 वर्ष बनेगी वर्तमान में। 5 साल बाद बनेगी 40 साल की बनेगी। अगला क्वेश्चन देखें, बनाए क्वेश्चन, करें कोशिश, ट्राई करें, बनेगा जरूर बनेगा। बनाए एक बार आपसे खुद से। क्वेश्चन बोल रहा है 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अजय की आयु की दुगुनी थी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी, तो अजय की वर्तमान उम्र क्या होगी? बनाए क्वेश्चन देखें, लाइन बाय लाइन पढ़ना। 10 साल पहले, 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु की दुगनी थी, 2:1 थी। कब? 10 साल पहले। 10 साल पहले सचिन की जो उम्र थी वो अजय की दुगनी थी, 2:1 थी। अब क्या दे रहा है क्वेश्चन में आपको? सचिन 10 साल बाद 40 वर्ष का होगा, तो बताएं अजय आज कितने साल का? अभी आपको बताया कि अनुपात के साथ में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, अनुपात तो वहीं रहेंगे। जो बदलाव वो कहाँ होगा? केवल आयु में। अब देखें 10 साल पहले का अनुपात है, तो मेरा घर 10 साल पहले का, मुझे 10 साल पहले से मतलब है कि मेरा घर है, मेरा स्टेशन क्या है? मेरा अनुपात। मुझे अनुपात तक पहुंचना पड़ेगा, 10 साल पहले पहुंचना पड़ेगा। तो देखें सचिन 10 साल बाद 40 है, मुझे कहाँ लाना पड़ेगा सचिन को? 10 साल
पहले लाना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात कहाँ का है, 10 साल पहले का। मेरा घर कौन सा है, 10 साल पहले का, मुझे 10 साल पहले से मतलब है। मैं 2 का भाग कब दे पाऊंगा, जब सचिन की उम्र 10 साल पहले की आएगी। मैं 2 का भाग कब दे पाऊंगा, जब सचिन की उम्र 10 साल पहले की होगी। 2 का भाग मैं 40 में नहीं दे सकता हूं, गौर करना, क्योंकि 40 कहाँ का है, 10 साल बाद का है। 2 कहाँ का है, 10 साल पहले का है। दोनों क्या है, समय अलग अलग है, भाग नहीं बनेगा। समय एक जैसा होगा तो भाग लगेगा। तो किससे बदल रहे हैं, आयु को। 10 साल बाद 40 का है सचिन, तो सचिन आज कितने का होगा, 30 का। 10 साल बाद 40 का है, आज उम्र क्या हो जाएगी, 10 कम हो जाएगी 30। अगर आज 30 का है, 10 साल पहले क्या होगा, 20। 10 साल पहले सचिन का बन जाएगा 20। देखिए गौर करें आप, 10 साल बाद 40 का है, आज 30 का, 10 साल पहले 20 का। तो आपके पास सचिन की उम्र कितने की, 20, 10 साल पहले की, अनुपात कितना है, 2, 10 साल पहले का। तो उम्र कितनी, 20 साल है, अनुपात कितना है, 2। 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, तो 10 से गुणा होगा। तो यहां पर 10 गुणा हुआ, 20 बना, तो यहां पर भी 10 गुणा होगा, 10 बनेगा। तो अजय की उम्र 10 बन गई, अजय की उम्र 10 बन गई, पर वो कहां की बनी, कहां है आप, अभी आप 10 साल पहले, अभी आपकी जो उम्र बनी वो 10 साल पहले की। तो अजय 10 साल का था, 10 साल पहले था, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि अजय आज कितने का है। 10 साल पहले अगर 10 का था तो आज कितना होगा, 10 बढ़ जाएगा। तो आज उसकी उम्र बन जाएगी 10 + 10 20 बन जाएगी। आज क्या उम्र बन जाएगी, 20 साल बन जाएगी। ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, टाइप फर्स्ट अभी हमने कवर की है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप अभी देखा आपने। आपको गौर क्या करने हैं, अनुपात को हम नहीं बदल सकते, तो जो बदलाव होगा वो केवल कहाँ बदलाव होगा, आयु में। हमारा स्टेशन क्या है, हमारा घर क्या है आज, तो हमें आज में पहुंचना पड़ेगा। तो टाइप फर्स्ट हमने कवर की। हम अगली क्लास में टाइप सेकंड के साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।